गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम सहनौ भवतु सहनौ भुनातु सह वीर्यं करिवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ज्ञान दिया और कहे, राजनो मरसेसी पशु बुद्धि। जो मनुष्य अपने को मरा मानता है उसकी पशु बुद्धि मानी जाती है। इसलिए तुम वास्तव में राजा परीक्षित तुम मरते नहीं हो, क्योंकि शरीर मरता है और तुम कभी तीनों काल में नहीं मरते हो, क्योंकि तुम आत्मा हो। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीरों से तुम परे हो। मन के इंद्रियों से भी परे हो, आप मन से भी परे हो, आप बुद्धि से परे चेतन आत्मा हो। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। एक प्रकार से आप मरे मराए मर गए रोबनहार, तुलसी या संसार में मरे पड़े हैं झार। सपने सिर काटे कोई, फिर जागे दुख दूर न होई। जैसे सपना में कोई सिर काटने आ जाए और जब तक हम जगते नहीं हैं, और जब तक वो सपना हमें सत्य लगता है, और जब जग जाते तो सपना झूठा लगने जाता है। एक प्रकार से जब महाराज परीक्षित को ज्ञान दिया, आप फिर भी उन्होंने कहा, हे राजन, एक राजा थे राजा, और वो शिकार के लिए वन में गए और बहुत दूर निकल जाते हैं, और जब अंधेरा हो जाता है तो वहाँ बेचारे भटकते भटकते उन्होंने एक झोपड़ी को देखा, और झोपड़ी को झाँक के अंदर देखा तो उसमें मलबूत रखा हुआ है और हड्डियाँ रखी हुई हैं, खून रखा हुआ है। वहाँ उन्होंने एक आदमी को देखा, उसके झोपड़ी के मालिक को, और उससे पूछा, भैया एक रात्रि के लिए हमें आप विश्राम करने दो। उस व्यक्ति ने मना किया कि हम इसमें तुम्हारे को रखने को राजी नहीं है। जब वो राजा बहुत भी बुलाया कि हमें एक रात ठहरने दो, आप प्रातः काल होते हम तुम्हारी झोपड़ी खाली कर देंगे। तब चारों व्यक्ति मान जाता है और राजा झोपड़ी में जाके विश्राम करता है। सवेरा हो जाता है पर राजा ने झोपड़ी को नहीं छोड़ा। बहुत उसने कहा झोपड़ी के मालिक ने, अब तो हमारी झोपड़ी खाली करो। उसे खाली नहीं करता है। बताओ, जिसमें मलमूत्र भरा हुआ है, हड्डियाँ भरी हुई हैं, ऐसा दूषित है जो झोपड़ी है। तब तो राजा परीक्षित ने कहा, महाराज कोई ऐसा राजा कौन था आज झोपड़ी में मलमूत्र भरा हुआ है, हड्डियाँ भरी हुई हैं, और उसकी इतनी मन तो झोपड़ी में कैसे लगी। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं, वो तुम्हारे वंश का ही राजा था। वो कौन राजा है? बोले तू ही वो राजा है। बोले तुमने अपने शरीर से इतनी आसक्ति बढ़ा ली, ममता बढ़ा ली कि तुम शरीर को ही अपना मानते हो, अब बल्कि शरीर तुम्हारा नहीं है। और जब शरीर तुम्हारा नहीं है तो संसार भी तुम्हारा नहीं हो सकता है, क्योंकि संसार में जो भी वस्तुएं हैं सब बीच में मिलती हैं और बीच में छूट जाती हैं। शरीर बीच में मिलता है, बीच में छूट जाता है, पर इसमें रहने वाले जो तुम आत्मा हो, उस आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। इसलिए जब तक हम उस अपने आत्मा को नहीं जानते हैं, जब तक हमें मरने का भय लगा रहता है। और जब हमें अपना बोध हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि हमें कोई मार नहीं सकता है, ना जायते म्रियते व कदाचन भूत्वा, क्योंकि उस आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, अखंड एक रस है। उसे अग्नि नहीं जला सकती है, जल गीला नहीं कर सकता है, उसे वायु नहीं सुखा सकती है। ऐसा राजन तुम्हारा स्वरूप है।
और जो हमारा स्वरूप है ऐसा हमारे परम धाम है। और जब वो शिवदूत जी ने ऐसा ज्ञान दिया तो महाराज परीक्षित को उसका बोध हो जाता है। अब तो राजा परीक्षित को मरने का भय हट जाता है। अब जब उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो तो उन्होंने कहा आम ब्रह्म ब्रह्मा परम पदम, कहते जो हमारा परम धाम वो हमारी आत्मा है, अब हमें कोई मार नहीं सकता है। ऐसा हमारा जो परम धाम है ना तद्वास्ते सूर्यो न शशांको न पापका यद्वत्वाना नमतन्ते तद्धाम परमम, हमारा वो परम धाम ना तद्वास्ते सूर्यो जिसे सूर्य प्रकाशित ना कर सकता हो और बल्कि जो सूर्य का प्रकाश करने वाला हो, और जिसे चंद्रमा प्रकाश न कर सके चंद्रमा का भी प्रकाशक जो हो, अग्नि का प्रकाशक जो हो, वो हमारा आत्मा है, वही हमारा चेतन स्वरूप है। पर हम लोग उस अपने स्वरूप को वास्तव भूल जाते हैं। और जब तक ऐसा वो परम तत्व का हमें बोध नहीं होता है, जब तक संसार में परेशान होते हैं और संसार में भटकते रहते हैं, तो सुखदेव जी महाराज ने ऐसा मूल्य वो ज्ञान इन्हें कराया और उस आत्मा का बोध कराया कि हम आत्मा गुणा के साथ सर्वभूत सतः, हे राजन परीक्षित, वो आत्मा संपूर्ण भूतों में विराजमान है। जैसे प्रोक्तम सूत्रे मनगणा एव, जैसे धागा हर मनियों में पुरिया जाता है, और उसी प्रकार से वो आत्मा सब में पुरोही हुई। जितने भी घड़ा हैं, हजारों घड़े लाखों घड़े हैं, सब में सूर्य का जैसे बिंब पड़ता है और सब में वो सूर्य दिखाई देता है, पर वास्तव में सब में वो परमात्मा रूपी सूर्य है। ऐसे सब जितने घड़े हैं सब उस आत्मा का ही रूप है। उस आत्मा से भिन्न कोई वस्तु संसार में न हुई और न होगी, इसलिए केवल एक ही परमात्मा संसार में है। और जब उस परमात्मा का हमें बोध हो जाता है तो हमारे मरने का भय मिट जाता है। जब हमें पता चल जाता है कि मैं तो ब्रह्म हूँ, एक अमृत सर्वम खलवदम ब्रह्म, कहते एक ही ब्रह्म है, सब जगह सर्वव्यापी है और उस आत्मा के अलावा संसार में दूसरा कोई नहीं है। हमारा स्वरूप है आम ब्रह्मस्मि, आम ब्रह्म मैं हूँ। या निश्चय करो सच्चिदानंद मैं हूँ, कि हम तो आम ब्रह्मास्मि है। पर ऐसा जब ज्ञान हो जाता है, पर हम लोग अपने अज्ञानता से अपने को भूल जाते हैं। इतना सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, बन गया देह में ही दीवाना। क्योंकि हम तो सच्चिदानंद थे और सच्चिदानंद रूप हैं, पर मनुष्य अपने अज्ञानता से भूल जाता है और अपने को जीव मान लेता है। अज्ञानता के कारण कहते हो कि अविनाशी जन्मा मरा है और रज्जू में सर्प देख डरा है। तू तो अविनाशी है, तो चेतन स्वरूप है, पर जैसे रज्जू में सर्प की भ्रांति हो जाती है उसी प्रकार से हम लोग प्रमुख हो जाते हैं। ऐसा हमारा जो स्वरूप है, इसलिए रस्सी में हम लोग सांप की भ्रांति कर लेते हैं, और बल्कि तीनों काल में वह सांप नहीं था, है तो रस्सी, पर अज्ञानता के कारण हम लोग से मान लिया। कैसे होके अमनासी जन्मा मरा है और रज्जू में सर्प देख डरा है। यही ब्रह्मभूल है, तुझको सूल है जो झूठे सपने को सत्य माना। हमने झूठे सपने को सत्य मान लिया, इसलिए तू तो चेतन आत्मा है। इसलिए ऐसा जब महाराज परीक्षित को ज्ञान हो जाता है तो उन्हें मरने की भ्रांति जो हट जाती है, उन्हें लगता है कि सांप मुझे नहीं काटेगा, सांप शरीर को काटेगा, पर हमें सांप छू नहीं सकता है, हम तो आत्मा है, केवलम शिवम परम आत्मा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।